नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शनिदेव क्या है? शनिदेव कर्म के देवता हैं, यानी जैसे कर्म वैसे फल। शनिदेव क्या है? मृत्युलोक के न्यायाधीश हैं। शनिदेव क्या है? प्रसन्न हुए तो रातों रात किस्मत बदल गई, नाराज हुए तो रातों रात इंसान की किस्मत बदल गई। यानी कि प्रसन्न हुए तो रातों रात अमीर, प्रसन्न हुए तो रातों रात गरीब। शनिदेव काले रंग के हैं, कुरूप हैं, लंगड़े हैं, धीमी गति से चलते हैं, तो रिजल्ट भी धीमी गति से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो जबरदस्त देते हैं, फिर कोई रोक टोक नहीं होती है। अब शनिदेव जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं। तो शनिदेव जो मार्गी होंगे, अभी तक वक्री चल रहे थे, 11 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी और वक्री के मतलब को समझ लीजिए। मार्गी क्या होता है? सीधा चलना, और वक्री क्या होता है? उल्टा चलना। तो ग्रह जब सीधा चलता है, कोई भी व्यक्ति, आप भी जब सीधे चलेंगे तो सही तरीके से आगे देख पाएंगे, अपनी नॉर्मल स्पीड में चलेंगे। और जब ग्रह उल्टा चलता है तब क्या होता है? धीमे चलता है। और जब व्यक्ति की टांग टूटी हो या उसमें कोई दोष हो तो वो और धीमे चलेगा। एक सामान्य इंसान भी अगर मैं आपको उल्टा चलने को कहूँ तो उतनी स्पीड नहीं होगी, तो फिर रिजल्ट जो है थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की जो स्थिति है वो तय करेगी कि आपको कितना बुरा और कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि किस अवस्था में है ये सब कुछ तय करेगा अच्छे और बुरे रिजल्ट के लिए। लेकिन एक वर्तमान में जो गोचर में शनि मार्गी हो रहे हैं, इसका शुभ प्रभाव कुछ राशियों पर जरूर पड़ेगा, और जिन राशियों पर, विशेष सभी पर नहीं पड़ेगा, कुछ पर पड़ेगा, जिससे उनको अत्यधिक लाभ होने की संभावनाएं हैं, या कहें कि जो पुराने कष्ट हैं वो कम होने की संभावनाएं हैं। तो आइए जानते हैं मार्गी शनि का प्रभाव किस राशि के ऊपर इतना अच्छा पड़ रहा है कि उनके सारे दुख दूर होने वाले हैं और आगे उनको सुख और सौभाग्य मिलने वाला है। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो मार्गी शनि 11 अक्टूबर से खुशियों के दरवाजे खोल रहे हैं। जमकर बरसेगी धन दौलत, नौकरी व्यापार में सफलता, कारोबार में सफलता, और शारीरिक रोग दूर होंगे। और चली आ रही मुसीबतों से, शनि की 7.5 ढैया या अन्य अशुभ प्रभावों से आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं, जानते हैं क्या आपकी राशि उन लकी राशियों में है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, और महिला पुरुष बच्चे सभी लोगों के लिए यह जानकारी है, देश में रहते हों चाहे विदेश में रहते हों। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि का हाल। कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए देख लीजिए, पंचम भाव में शनि बैठेंगे। तो पंचम भाव में शनि का बैठना ठीक है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और आपकी राशि के लिए जो शनि है वो किस किस भाव के स्वामी हैं? पंचम के और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव में शनि का मार्गी होना, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है और जन्म कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, तो अगर आप मन लगाकर जो भी काम कर रहे थे, पिछले दिनों में भी मन लगाकर आप काम कर रहे थे, लेकिन कन्या राशि वालों को उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब जो आप काम करेंगे उसका बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे ही करिए जैसे पहले कर रहे थे, चाहे कोई कितना भी कठिन काम हो या आसान काम हो, मन लगा के करते रहिए। अब आपको 11 तारीख के बाद बेहतरीन रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं या किसी काम में कोई कमियां हैं या कोई काम में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 11 अक्टूबर के बाद अब ये दिक्कतें, ये परेशानियां धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी और आपको उसी काम में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई भी काम क्यों ना हो, अब आपको धन दौलत वो देकर जाएगा, सफलता देकर जाएगा। मेहनत से तरक्की होगी। सरकारी काम करते हैं या सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होने के संकेत हैं। जुए शेयर मार्केट में हानि होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो थोड़ा बचकर रहिएगा। काम कारोबार में शनिदेव तरक्की देंगे। तो अब आपकी राशि के लिए एक टेंशन खत्म हो गई, आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाएगा।
अगर आप अपने पास थोड़ा केसर रखते हैं तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। एक केसर की डिब्बी ले आइए, 200 रुपये की, अपनी जेब में रख लीजिए तो और बढ़िया होगा, या घर में रख लीजिए तो और बढ़िया होगा। संतान के विवाह की कहीं पर बात चल रही थी या आपकी विवाह की कहीं बात चल रही थी तो वो अब कंटिन्यू हो जाएगी, या जो उसमें देर सवेर हो रही थी वो अब खत्म हो जाएगी और एक निर्णय पर आप लोग पहुंच जाएंगे। विदेश से अच्छा लाभ होने की संभावनाएं हैं। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए यह वक्त बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कोई नौकरी में बदलाव या व्यापार में कोई बदलाव चाहते हैं या कुछ नया जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो यह वक्त बड़े फैसले लेने के लिए बिल्कुल बढ़िया है, दुरुस्त है। अब फैसले लीजिए और तरक्की पाइए। आगे दिवाली आ रही है तो दिवाली में भी जमकर धन बरसेगा, अच्छा कारोबार रहेगा। आपके जो शत्रु हैं, अगर आप उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वक्त है। आप शत्रु पर विजय प्राप्त करें, परेशानियों पर विजय प्राप्त करें। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप अपने काम निकलवाने के लिए चालाकी का प्रयोग करेंगे, थोड़े से चालाक होंगे। जब दिमाग चलने लगता है तो व्यक्ति चालाक भी हो जाता है। शनि स्वराशि के हैं तो दिमाग तेज होगा, और जब तक शनि वक्री चल रहे थे और अब जब शनि मार्गी हो गए तो आपके जो प्रेम संबंध है, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो भी अब बढ़िया होता चला जाएगा और अच्छा होता आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन, अच्छी पढ़ाई लिखाई, जो लोग डीप स्टडी कर रहे हैं उसमें उनको कुछ अच्छा इनाम मिल जाना, या जल्दी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट हो जाना, जल्दी जल्दी अच्छे अंक मिलना, जो लोग डीप एजुकेशन में हैं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। आपको मंदिर में या किसी धर्म स्थान पर तेल और शराब का दान करना बहुत ही शुभ रहेगा। इससे शनि के और अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। झूठ बोलने से बचिएगा। अपने संतान के कल्याण हेतु, अगर आप अपने बच्चों का कल्याण हेतु आप यहाँ पर गुरु और मंगल की चीज़ों को दान कर दें। मंदिर में गुरु की चीज़ें क्या होती हैं, जैसे चने की दाल वगैरह। मंगल की चीज़ें क्या होती हैं, मसूर की दाल वगैरह। इन चीज़ों का अगर आप यथासंभव दान करें किसी धर्म स्थान में दिन के समय, तो इससे शनि के प्रभाव और अच्छे होते चले जाएंगे। शनि देव आपको नौकरी व्यापार में तरक्की के साथ साथ खुशियां देने वाले हैं 11 अक्टूबर के बाद। तो अब आपकी खुशियों के बंद दरवाजे फिर से खुल जाएंगे। रिश्तों में शनि चाचा हैं, जो आपके चाचा हैं वो आपके लिए शनि है, तो चाचा की सेवा करें, ताऊ की सेवा करें, उनसे संबंध अच्छे रखें, उनको सहायता करें। और विदेश जाकर काम, कारोबार, शिक्षा जमाने के लिए भी शनिदेव यहाँ पर आपकी राशि की मदद करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह मार्गी काल कहीं ना कहीं अच्छा होगा। आगे त्योहारों का टाइम है, आगे दीपावली का टाइम है, नववर्ष आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाते जाते शनि आपकी झोली भर देंगे। तो अब चिंता मत करिएगा, शनि देव की वजह से आपके काम नहीं बिगड़ेंगे, बल्कि शनि देव की कृपा से आपके काम और तेजी से बनने लगेंगे। आपको कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि शनि देव को कैसे और आसान तरीकों से प्रसन्न किया जा सकता है। छोटी सी जानकारी शनि देव के बारे में। शनि देव धीमी गति से चलते हैं, शनि देव लंगड़े हैं, शनि देव अगर किसी पर भारी हो जाए, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो 2 दिन का काम 10 दिन में होता है। शनि की दृष्टि बुरी है। शनि से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो बुरी हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन शनि अच्छे हैं क्योंकि वो कर्म के आधार पर फल देते हैं। गलती करें और आपको सजा ना मिले, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ योग बनाकर बैठे हैं, जैसे चंद्रमा से या सूर्य से दृष्ट हैं, या कोई उनका संपर्क हो रहा है, या अन्य अशुभ योग बनाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, आपको कष्ट हो सकता है। तो शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनको खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी ग्रहों को हमें खुश रखना चाहिए ताकि हमारा बैलेंस ग्रहों का बना रहे, लेकिन शनि देव को अच्छा रखने के मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। इन तरीकों को अपना लेंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। सबसे अच्छा तरीका है, जो सिंपल तरीका, वो है ये है कि पीपल के वृक्ष की सेवा करें, हनुमान जी की आराधना करें। शनिदेव को खुश करने के लिए हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं आप। शनिदेव को खुश करने के लिए आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, सुबह चढ़ाएं, शाम को चढ़ाएं, दीपक जलाएं, इससे भी लाभ होगा। अपने घर में शमी का वृक्ष लगाने से भी आपको शनिदेव के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। किसी गरीब को सताएं नहीं, किसी गरीब का पैसा ना मारें, किसी को तंग ना करें,
किसी के माल पर यानी उसके खजाने पर नजर न रखें और अपने कर्म करते रहें। तो बुरे कर्म ना करें, शनिदेव कभी भी खराब नहीं होंगे। शनिदेव को तेल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की स्तुति की जा सकती है, इससे शनिदेव खुश होंगे। हनुमान जी के साथ साथ अगर आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न करके शनिदेव का शुभ आशीर्वाद लिया जा सकता है। तो शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ले आते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप के पास पैसों की कमी है तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप एमेथिस्ट स्टोन आता है वो धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काका नीलम धारण किया जा सकता है। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की जो प्रथम कील होती है उसका छल्ला बनाकर भी पहना जा सकता है। इन सब चीज़ों से भी शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति हो सकती है। बाकी आपकी कुंडली तय करेगी कि आपको क्या चीज़ पहननी है, क्या चीज़ नहीं पहननी है, क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है। ये तो आपकी कुंडली देखकर ही हम बता सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं ताकि आप सुख पा सकें और जीवन में आपको कोई कष्ट ना हो। तो शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। हर ग्रह को प्रसन्न करना बहुत आसान है। पहले उसकी स्थिति परिस्थिति को समझिए कुंडली में, फिर उसके हिसाब से उसका उपाय किया जाए तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। और कई लोग बिना कुंडली दिखाए अपनी मन मर्जी से उपाय करने लगते हैं, स्टोन धारण कर लेते हैं, तो अक्सर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। तो अपनी मन मर्जी से कोई भी स्टोन ना पहने, कोई भी पूजा पाठ ना करें, कुछ भी दान पुण्य ना करें तो बेहतर होगा। इसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने शहर में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी सहायता चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सशुल्क सहायता करके बहुत खुश होंगे। तो शनिदेव को खुश करना बहुत ही आसान है, छोटे छोटे उपायों से खुश कर सकते हैं। अच्छे कर्म यानी कि अच्छे शनि। नमस्कार।